जो बिहार प्राचीन काल में जो है ज्ञानों का सप्लायर था, काफ़ी इसकी डंका पूरी दुनिया में बजती थी। जहाँ से बुद्ध निकले, महावीर निकले, अब मानो चाणक्य जैसे बुद्धिमान नीतिज्ञ निकले यहाँ पे जो नीति निर्माण करने वाले थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आज की भारत में जब बात करोगे कि अभी जो मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जब उनसे विकास के नाम पे बात की जाती है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है। अपोजिशन ऑफ लीडर हैं, उनको एक अलग नज़रिए से बोलते हैं कि तुमने कुछ किया था, तुमने कुछ किया था। तो नीतीश कुमार जी, सवाल आपसे है कि अगर जनता ने आपको कुर्सी दी है तो सवाल पूछना उनका भी हक है, क्योंकि सदन में उनके माध्यम से जनता की तरफ से वो सवाल पूछेंगे। लेकिन आप पूछोगे आपने क्या किया, कि मैंने बहुत कुछ किया। तो आप ये देखो कि आपने जो अभी 20 वर्षों में जो किया है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य में गिना जाता है अभी भी भारत में। ये चीज़ याद रखिएगा। और दुनिया में अगर एक मानो बिहार को अलग देश के रूप में छोटा सा देखोगे तो ये सबसे गरीब देश माना जाएगा, वह है बिहार, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है। तो सवाल ये है कि बिहार को चीज़ दी है। लेकिन आप देखिएगा कि बिहार में जो स्कूल की भी समस्या जब आप देखोगे तो काफ़ी जर्जर है। लेकिन आप बिहार जैसे राज्य में 68,000 करोड़ रुपए का शिक्षा पर बजट है, लेकिन क्या शिक्षा का जो गुणवत्ता है क्या अच्छी है? क्या आज जो टीचर जो भर्ती की जाती है, क्या टीचर्स को आप देखो कि अभी भी शॉर्टेज है बिहार में। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जब बिहार में इतने सारे रुपए खर्च किए जाते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन फिर भी नहीं मिल पा रही है। और आज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़माने के अनुसार जब स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाएगी स्कूलों में, तो आप मानो बिहार हमेशा आने वाले भविष्य में पिछड़ते चला जाएगा। तो नीतीश कुमार जी का सवाल ये हमेशा रहता है कि बस उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए कुछ काम कर दिए, साइकिल वितरण कर दिए, बस वही को अपना विकास मान लिए, और बस खास तो वही है उनका विकास के तौर पर। लेकिन जब एक्चुअल विकास में आप देखोगे तो बिहार में जो है बहुत सारी बेरोजगारी ऐसे हैं। आज पटना में लाखों युवा हैं, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सब ये चीज़ को जानते होंगे कि सरकार उनको सबको नौकरी देने वाली तो नहीं है। लेकिन आज के जो भी युवा हैं वो सरकार से जब भी अपना सवाल तो मानो पूछ ही नहीं। भी आज के युवा हैं, आखिर पटना में रह रहे लाखों युवा कितना उम्मीद करते होंगे सरकार कुछ विशेष करेगी। लेकिन सरकार इतना व्यस्त है अपने में, वह है अपोजिशन में। जब देखोगे कि किसी सदन में बहस इतना चलती है कि जब आपस में नेता लोग सही से नहीं रह पाते हैं, आपस में लड़ते हैं, उधर से उधर करते हैं, तो मुझे एक चीज़ लगता है, और शायद भारत के लोकतंत्र पर ऐसा लगता है कि आखिर इस देश में जो संविधान सभा थे, इसीलिए संविधान बनाए थे कि लोग ऐसे लड़े आपस में। और किसी भी नेता से अगर जवाब मांगा जाए तो नेता कुछ भी कह के निकल जाए सीधा सीधा कि सरकार ही सब कुछ है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आखिर जिस राज्य में या जिस देश में जनता को साधन मान लिया जाए सरकार के थ्रू, आखिर उस राज्य का क्या स्थिति होगा वो आपके सामने में है कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। सवाल तो नीतीश कुमार जी से इसीलिए है कि बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से उनको सत्ता में बैठाई हुई है, तो उनको जवाब देना चाहिए इन विषयों पे कि आखिर बिहार अभी तक केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले पाया है। और इतने सारे बढ़ते हुए अपराध बिहार में बहुत सारे बढ़ रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है? क्योंकि सिर्फ भाषणों से तो काम नहीं चलेगा, और जब तक अपराध पे लगाम नहीं लगेगा। आप हमेशा देखना कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बिहार में तुरंत आते हैं ट्रेंडिंग में जब कोई अपराध होता है, लेकिन कोई नेता ऐसा है जो अपराध रोकने के बारे में बात करता है कि अपराध पैदा ही ना हो, लोगों को रोजगार पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी इतनी काफ़ी बढ़ गई है कि आखिर लोगों को देखो कि आज कोई लोग सेफ नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो ये सवाल ऐसा नहीं हमारे साथ, आपके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि यही आज बिहार की सच्चाई है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि नेताओं को सबसे पहले ये है कि अपराध को सबसे पहले रोकना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। क्योंकि अगर बिहार में अपराध बढ़ती है तो कहीं ना कहीं छवि खराब होती है कि कोई भी कभी आने वाले भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि इसे छवि वाले राज्य में कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो इसीलिए अपनी छवि को नीचे नहीं गिराना है, कभी भी उठाने पे बात करना। बताइएगा आप लोग कि आखिर इस वीडियो में जो हमने जिस बात को कहा है वह बिहार के जो व्यवस्था को लेकर के बिहार में कैसा होना चाहिए, आखिर जो वादा करते हैं नेता लोग वो क्यों पूरा नहीं करते हैं, अपने बात से क्यों मुकर जाते हैं। तो बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए तो कब तक मिल जाना चाहिए? क्योंकि अभी केंद्र में जो है, राज्य में दोनों जगह आप देखोगे कि बीजेपी का सरकार है, और बिहार में जो है एक कंबाइंड सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और सरकार से सवाल पूछो आप कमेंट के माध्यम से कि ये कब तक मिल जाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।